कैसे हम सरकार की स्कीमों का, MSME स्कीमों का हम फ़ायदा उठाएंगे। जानकारी नहीं कि हम फंड जनरेट कैसे करेंगे। कि आप यहाँ आएँ और जानकारी लें कि हम अपने कम पूंजी में भी अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, अपना खुद का कारोबार स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत सारी स्कीम है भारत सरकार में जिसके उसका फ़ायदा उठाते हुए अपना रोज़गार स्टार्ट करना चाहिए। क्या कहेंगे सर, आज समृद्ध भारत चैम्बर्स का जो आज कार्यक्रम हुआ और खासकर युवाओं के लिए, नए समाज के नए लोगों को लोन के बारे में बताया, MSME के बारे में बताया गया, सही नई नई चीज़ों के बारे में बताया, क्या कहेंगे? देखिए, जो समस्याएं आज के युवाओं को थी, ये अपने सेल्फ एंटरप्रेन्योर बनने के लिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए अभी जो एक समृद्ध भारत और कॉमर्स और इंडस्ट्री बनी है, उसके तहत हम लोग नए एंटरप्रेन्योर जो बनना चाहते हैं, कैसे हम सरकार की स्कीमों का, MSME स्कीमों का हम फ़ायदा उठाएंगे, इनके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। और उनके लिए हमारे पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेके और बैंकर्स भी और NIC के ऑफिसर्स भी थे, और सभी ने अपनी अपनी जानकारी दी कि हम अपना व्यापार खुद से कैसे जनरेट करेंगे और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लेके PMY के योजना को कैसे लेकर हम अपना छोटे से मोटे व्यापार को शुरू कर सकते हैं। तो अच्छा रहा आज का प्रोग्राम में, सभी लोगों ने ओपिनियन दिया, पूरी स्लाइड शो के साथ दिखाया और लोग समझे, और अपने अपने क्वेश्चन भी जो आए थे एंटरप्रेन्योर, उन्होंने क्वेश्चन भी रेज किया और उनका सॉल्यूशन भी बताया गया। तो किन किन चीज़ों के बारे में बताइए, जिसको सब पहले किन किन सेक्टर के लिए बताइए? देखिए, सबसे पहले कि आप कोई भी छोटा सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सर्विस सेक्टर में हो, चाहे ट्रेडिंग सेक्टर में हो, तीनों सेक्टर में हम इनका काम कर सकते हैं और गवर्नमेंट की स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं, बस बशर्ते कि आपको उस राइट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। लेकिन सर, इस पूरे बात में मैंने ये भी देखा कि जिस तरह से SC ST OBC के जो युवा हैं, माइनॉरिटीज़ के जो युवा हैं, उनको बिजनेस से जोड़ने के लिए आप लोग चर्चा कर रहे थे। बिल्कुल, टेक्निकल हो। बिल्कुल बिल्कुल भाई, जो भी लड़के MBA करके आए हैं या कोई टेक्निकल ट्रेनिंग लेके आए हैं, उनको कई बार नहीं पता चलता है कि हम किसके थ्रू जाएं। तो यही सबकी जो हमारा समृद्ध भारत और चैम्बर कॉमर्स और इंडस्ट्री बनाया गया है, इसलिए बनाया गया है कि आप वहाँ उनके पदाधिकारी से मिलें और उनसे जानकारी लें कि हम किस तरह से अपने व्यापार को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग पूरा सहयोग करने को तैयार हैं इसमें। लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से उसमें बताया कि जो आज का युवा है 21वीं सदी का, वो लगातार नौकरियों के पीछे भाग रहा है, उसको थोड़ा भी बिजनेस के प्रति अपना इंटरेस्ट नहीं जता रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह है कि वो युवा को एक तो अपना फंड की जानकारी नहीं कि हम फंड जनरेट कैसे करेंगे, और फंड के अभाव में वो बिज़नेस नहीं कर पा रहे हैं। बट सरकार ने बहुत सारी स्कीमें दी हुई हैं जो उनको जानने के लिए ही तो ये समृद्ध भारत और चैम्बर कॉमर्स बनाया गया है कि आप यहाँ आएँ और जानकारी लें कि हम अपने कम पूंजी में भी अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ये हम लोग की विशेष प्राथमिकता है। सर, ये जो आपका मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से देश के कोने कोने में ये वीडियो जाएगा, लेकिन वहाँ से लोग लगातार पूछते हैं कि बिजनेस से कैसे जोड़ा जाए, कैसे वहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए। जो आप लोग बिजनेस के राइट्स बताते हैं, बिजनेस करने का जो तरीका बताते हैं, उनको कैसे वो प्राप्त होगा? देखिए, उसको हमारे समृद्ध भारत और चैम्बर कॉमर्स इंडस्ट्री से आएंगे ना, तो हम यहाँ से काफ़ी हेल्प कर सकते हैं जो इस तरह के बिज़नेस करने के लिए इच्छुक रहते हैं। बिल्कुल, मैं उनको गाइड करूँगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को? युवाओं को मैसेज देना चाहेंगे कि अब नौकरी के पीछे ना भागकर अपना खुद का कारोबार स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत सारी स्कीम है भारत सरकार में जिसके उसका फ़ायदा उठाते हुए अपना रोज़गार स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन एक लास्ट सवाल है आपसे सर, उसमें चर्चा हो रही थी कि जिस तरह से SC ST OBC लोगों के पास ज़मीन का बहुत बड़ा अभाव है, जो लोग बिजनेस तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पूंजी कम होती है और उनके पास ज़मीन न होने के बाद बिजनेस नहीं इस्टेब्लिश कर पाते। नहीं, ये तो है, अगर इसके पास लैंड नहीं है, वो बिजनेस रेंट पे लेके, रेंट एग्रीमेंट बना के रेंट पे लेके बिजनेस स्टार्ट करेंगे स्टार्टअप में, फिर धीरे धीरे कैपिटल जैसे बढ़ेगा अपना लैंड जरूर हो जाएगा। ये आप मैं कहना चाहूँगा, रेंट इनकम पे कर सकते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।